नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 लेकर आई हूँ। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए थे, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? हाँ जी, तो किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज गियर्सन। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु। ठीक है, तो मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000, जो सही अनुपात है, जो सही संख्या है, वो लगभग कितनी है? 4591 है। ठीक है, तो जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 यानी कि 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में 3 हैं। ठीक है, 3 लोग आते हैं। कौन कौन से? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी हैं। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की तथा इसका प्रकाशन 4 भागों में किया था। ठीक है, कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो 3 मिश्र बंधु हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, कई बार एक नाम अलग दे दिया जाएगा तो उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, हाँ जी, जो प्रथम 3 भागों का प्रकाशन था वो कब हो गया था? 1913 में कर दिया गया था। और जो चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था वो 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, समझ आ गया? हाँ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में आया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने इतिहास ग्रंथ में जो कालों का नामकरण किया था वो किस आधार पर किया था? ठीक है, ऑप्शन ए पूर्व परंपरा, ऑप्शन नंबर बी युग प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी प्रमुख ग्रंथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी युग प्रवृत्ति। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सी पद्धति में लिखा है? विधेयवादी पद्धति में लिखा है। कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो रामचंद्र शुक्ल ने किस विधि में लिखा है? ठीक है, किस पद्धति में लिखा है? तो आपको ये याद रखना होगा, कौन सी पद्धति में? विधेयवादी पद्धति में लिखा है। और जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे डबल स्टार लगा लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? ठीक है, यानी कि जो इतिहास लेखन की परंपरा चली थी उसमें सबसे जो अच्छी और विकसित पद्धति मानी गई वह कौन सी मानी गई है? वर्ण अनुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, या फिर समाज शास्त्रीय पद्धति। तो इनमें से कौन सी है जो सबसे ज़्यादा विकसित मानी गई है? ऑप्शन नंबर बी विधेयवादी पद्धति। अभी देखो ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, वो कौन सी पद्धति में लिखा गया था? तो वो भी किस में लिखा गया था? विधेयवादी पद्धति में लिखा गया था। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इतिहास लेखन की सबसे प्रसिद्ध पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की
विधेयवादी पद्धति का अनुकरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। और क्या नाम है उनके इतिहास ग्रंथ का? हिंदी साहित्य का इतिहास। और कब लिखा गया था? 1929 में लिखा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है वो किसने लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है आलोचनात्मक वाला। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो आलोचनात्मक हैं वो किसने लिखा था? आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है तथा इसका प्रकाशन कब है? 1938 ईस्वी है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? यानी कि जो परंपरा थी कि भाई इतिहास लेखन जो है वो किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, ये इतिहास ग्रंथों को लिखने की जो परंपरा थी उसको किसने शुरू किया था? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी गारसदा तासी, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज गियर्सन, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिव सिंह सेंगर। किसने किया था? हाँ जी, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी गारसदा तासी। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसदा तासी ने किया था। ठीक है। गारसदा तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। ठीक है। और इस पुस्तक का नाम इस प्रकार है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार ये नाम पूछा जाता है। ठीक है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है। ये किसकी पुस्तक है? गारसदा तासी की है। और कौन सी भाषा में लिखी गई है? फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन था वो 2 भागों में हुआ था। ठीक है। कौन कौन से में? एक हुआ था इसका प्रकाशन 1829 ईस्वी में। ठीक है। और एक हुआ था 1847 ईस्वी में। ठीक है। और द्वितीय जो संस्करण था यह 3 भागों में था इसका। ठीक है। जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में किया गया। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।